क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि आदिकाल का नामकरण करने वाले जो विचारक हैं और उनके द्वारा दिए गए जो नाम है उसका सही युग्म नहीं है। तो देखिए, जब हम सही युग्म की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा है नहीं है, लेकिन सही युग्म की यदि हम बात करें तो देखो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो वीरकाल का नाम दिया है, तो ये तो सही है। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल का नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अभ्रंश काल का। तो देखिए कि मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है प्रारंभिक काल का और राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल का, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अभ्रंश काल का नाम नहीं दिया। तो यही प्रश्न आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो आपने हमें पढ़ाया था उसमें आपने कहा था कि आरंभिक काल और प्रारंभिक काल इन दोनों में अंतर है, और प्रारंभिक काल का नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने और आरंभिक काल का जो नाम है वो दिया था मिश्र बंधु ने। ये जानबूझकर आपके यहाँ रखा गया है। ये बिल्कुल सही है कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल का नाम नहीं दिया था, बल्कि मिश्र बंधुओं ने उसे आरंभिक काल कहा है। और गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को 2 नामकरण दिए हैं, एक तो प्रारंभिक काल और एक गणपति चंद्रगुप्त ने ही उसको शून्य काल का नाम भी दिया था, जो मान्य नहीं हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि फिर इसमें तो दोनों ही गलत हैं। तो देखो, निकटवर्ती, कई बार पेपर में ऐसे भी विकल्प आते हैं जो एक सत्य के समीप है, असत्य तो है लेकिन सत्य के थोड़ा समीप है, मतलब वो कम झूठा है और एक बड़ा झूठा है। तो यहाँ देखिए, ये तो पूरा की पूरा ही गलत है। यहाँ तो हम फिर भी मान लेंगे कि यार आरंभिक काल मिलता जुलता जैसा ही प्रारंभिक काल है, इसलिए इसको हम फिर भी मान लेंगे। है तो ये भी गलत भी, लेकिन फिर भी इसको हम मान लेंगे और इसका जो सही उत्तर निकलेगा वो निकलेगा 4। कुछ प्रश्न कई बार पेपर में ऐसे भी आते हैं, तो आंशिक सत्य और पूर्ण सत्य वालों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आरंभिक और प्रारंभिक शब्द काफ़ी निकटवर्ती है, इसलिए ये चल जाएगा, क्योंकि ये इसका बड़ा असत्य वाला उत्तर यहाँ छिपा हुआ है। हाँ, यदि यहाँ पर होता डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, तो फिर आपका उत्तर हो जाता 2। उस स्थिति में आपका 2 विकल्प सही था। तो आपकी जो तार्किक चेतना है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए मुझे इस प्रकार का प्रश्न बनाना पड़ा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं और तब भ्रांति के शिकार हम कई बार हो जाते हैं। तो जो बड़ा असत्य आपको दिख रहा है उसकी तरफ आपका फोकस जाएगा। अगला आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विचारक के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? तो आपसे यहाँ असंगत युग्म पूछा गया है, और असंगत युग्म में आप देखेंगे कि विद्यापति को हिंदी का पहला जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है, तो ये तो हुआ संगत। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि रामकुमार वर्मा ने माना है और 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, ये भी बिल्कुल सही है। मंजू तो खैर टाइप मिस्टेक है, ये मुंज है, मुंज को हिंदी का पहला कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ये भी सही है। और शालिभद्र सूरी, तो शालिभद्र सूरी को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि नहीं मानते, यही असंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा 3, क्योंकि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विचारक हैं गणपति चंद्र गुप्त, ये ध्यान रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा विकल्प सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती, इस चर्चित कथन के प्रयोक्ता हैं रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो होगा रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि सिद्ध और नाथ साहित्य में रहस्यवाद की प्रबल अभिव्यक्ति है, और रहस्यवाद के रामचंद्र शुक्ल बड़े विरोधी रहे हैं। इसलिए धार्मिक सांप्रदायिक रचनाएं कह करके
उन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को विशुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। नाथ पंथ का उदय, नाथ पंथ का उदय, नाथ संप्रदाय भी आप कह सकते हैं, इसका उदय किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो देखिए किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ आया? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले तो जो महायान है बौद्ध धर्म की शाखा, इस महायान का ही मंत्रयान के रूप में अगला विकास हुआ और एक समय मंत्रयान ही बन गया था वज्रयान, और वज्रयान ने अपना अगला विकास सहजयान के रूप में किया और सहजयान का विरोध करते हुए नाथ पंथ का उदय हुआ। तो इस प्रकार सहजयान उत्तर होगा, लेकिन सहजयान साधना किसकी है? वज्रयानियों की। तो इसका सही उत्तर होगा वज्रयान। तो नाथ संप्रदाय का उदय वज्रयानियों की सहज साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, जो शैव मत की क्रोड़ में पला। इस प्रकार यहाँ उत्तर हो जाएगा वज्रयान। जो 84 सिद्ध थे वो वज्रयान में ही दीक्षित थे, और वज्रयानियों की ही जो सहज साधना का विकास इन्होंने अगला सोपान में अपना जो विकास किया उसका विरोध करते हुए नाथ पंथ आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 है पंच पांडव चरित के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पंच पांडव चरित असल में हिंदी का पहला ऐतिहासिक चरित रास कहलाएगा और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी की 3 रचनाओं को मैंने आपको मुख्यतः समझाया था। एक तो भरतेश्वर बाहुबली रास से प्रश्न आता रहता है, उसमें 205 छंद हैं और उसके प्रथम संपादक मुनि जिन विजय हैं। मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का पहला ग्रंथ इसी शालिभद्र सूरी की रचना जो मैंने आपको बताई अभी भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको स्वीकार किया है और ये इनका पहला ऐतिहासिक रासचरित माना गया है। और एक रचना इन्होंने बुद्धि रास के नाम से भी लिखी है। तो पंच पांडव चरित के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, और पंच पांडव चरित इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रास परंपरा में ये पहला ऐतिहासिक रास माना गया है। इस संदर्भ में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी परंपरा राजाओं को योगी बनाती है, बल्कि राजाओं को योगी बनाती है और योगी को राजा से भी बढ़कर मानती है? जो चरपटनाथ की पंक्ति आई थी, तांबा तुम्बा ये दो ही सूचा, राजा ही थे जोगी ऊंचा, और यहाँ पर कि राजा भी यहाँ योगी बन जाते हैं, ये परंपरा है नाथों की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है 3, नाथ। नाथ परंपरा में राजाओं को योगी बनाने पर बल, और आपको याद होगा भर्तृहरि के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक रचनाएं लिखी हैं, वैराग्य शतक। तो इस परंपरा में राजाओं को योगी बनाने की एक बड़ी परंपरा रही है। और इस संदर्भ में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा नाथ, यानी कि तीसरा विकल्प। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि पूर्ण भगत के नाम से, पूर्ण भगत के नाम से कौन से नाथ प्रसिद्ध हुए हैं? कौन से नाथ प्रसिद्ध हैं पूर्ण भगत के नाम से? तो आदिनाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और चरपटनाथ। इसका सही उत्तर है चौरंगीनाथ। और ये डाटा हमको रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, उसमें हमको ये जानकारी मिलती है। जो लोक में पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्ण भगत के नाम से बहुत सारी नौटंकियाँ और लोकगीत राजस्थान में गाए जाते हैं, ये चौरंगीनाथ ही हैं जो पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आचार्य हेमचंद्र की रचना नहीं है, तो सिद्ध हेम व्याकरण ये तो है, मतलब है इसका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसको सिद्ध हेमचंद्र व्याकरण, सिद्ध हेम व्याकरण भी कह देते हैं। और प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र ने अलग से लिखी है।
और आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने आपको नोट्सों में ये तथ्य दिया भी है कि जो हेमचंद्र है उसको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, और इन्हीं को अभ्रंश का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि, ये सभी विशेषण जो हैं हेमचंद्र के साथ में जुड़े हुए हैं। देसी नाममाला कोश भी इन्होंने रचना लिखी है, छंदोनुशासन भी इनकी रचना है, लेकिन संबोधि प्रकरण इनकी रचना नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछ रहा है आपसे कि कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4, संबोधि प्रकरण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना वियोग श्रृंगार, श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये टाइपिस्ट के समझ में नहीं आ रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना वियोग श्रृंगार की नहीं है, तो ध्यान रहे वियोग श्रृंगार की रचना में ढोला मारूरा दोहा के बारे में आप कई बार बात कर चुके हैं कि प्रेमी जीवन के नाना घात प्रतिघातों का तो बहुत ही मार्मिक चित्रण ढोला मारूरा दोहा में मिलता है। और ढोला मारूरा दोहा लौकिक काव्य की श्रेणी में आता है। ये भी प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में कि किस श्रेणी का ये रचना मानी जाएगी, किस श्रेणी में आएगी, तो ये लौकिक काव्य में आएगी। और बीसलदेव रासो भी वियोग श्रृंगार की महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी राजमती हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है। और संदेश रासक तो जितनी भी आदिकाल में वियोग श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट रचना मानी गई है संदेश रासक अब्दुल रहमान की, जो 3 प्रक्रमों में बटी हुई रचना है, और जिसके दूसरे प्रक्रम में ये विरह का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। इसको आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। और जो हमीर रासो है, ये रचना वीर रस की रचना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा हमीर रासो, यानी कि जो इसका पहला विकल्प है वो पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि ये रचना वियोग श्रृंगार की ना होकर के बल्कि वीर रस की रचना है। और हमीर रासो जिसकी रचना 1357 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको विदित होना चाहिए कि इसका विश्लेषण करते हुए ही रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को स्थापित किया है कि अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। एक देखिए रासो रचनाओं का कालक्रम में आपको मैं एक बात बता दूं कि एक रचना तो है बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, और एक रचना है खुमान रासो, एक रचना है पृथ्वीराज रासो, और एक रचना है हमीर रासो, और एक रचना जो बचती है रासो ग्रंथों में वो है परमार रासो, और एक रचना है वो है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। और जो जसमैन जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश है, जो मधुकर कवि और भट्ट केदार ने लिखी है, वो रचनाएं तो प्राप्ति नहीं होती है, केवल राठौड़ानी ख्यात में उसका उल्लेख मिलता है। इन रचनाओं को कभी कालक्रम में इनमें से 4 रचना ले सकते हैं और आपसे कालक्रम में क्वेश्चन लगवा सकते हैं। तो देखो इसमें जो बीसलदेव रासो रचना है संवत 1212, क्योंकि संवत 1272 मंझारी, तो 72 से क्या अर्थ लिया है रामचंद्र शुक्ल ने 12, तो ये रचना तो लिखी गई है 1212 संवत। अब इसका मतलब हो गया 1155 ईस्वी। जो बीसलदेव रासो है वो रचना कब निकल रही है 1155 में। और खुमान रासो या तो 9वीं सदी की रचना है या 18वीं सदी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने तो कालक्रम के दृष्टिकोण से सबसे पहले खुमान रासो को रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मेनारिया ने इसको 16वीं सदी की, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसको 17वीं 18वीं सदी तक की रचना माना है, क्योंकि इसमें खुमान से लेकर के और
अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं उसके भी बाद तक का उल्लेख मिलता है, तो रचना 17वीं-18वीं सदी में आ जाती है। अब यदि ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लगाई जा रही है तब तो खुमान रासो आएगी सबसे बाद में, और सबसे पहले हो जाएगी रचना बीसलदेव रासो। लेकिन यदि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लगवाई जा रही है तो खुमान रासो को नंबर 1 पर ही हम लगाएंगे। तो देखिए बीसलदेव खुमान रासो शुक्ल के अनुसार यदि हम बात करें, सबसे पहले आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो देखो शुक्ल के अनुसार नंबर 1 पे आ जाएगी खुमान रासो, नंबर 2 पे आ जाएगी बीसलदेव रासो। अब देखो पृथ्वीराज रासो का समय मान लिया गया है विद्वानों ने कि ये 1143 ईस्वी की रचना है, और हमीर रासो है ये 1357 ईस्वी की रचना है, और परमार रासो ये 13वीं सदी से प्रारंभ मानी गई है रचना, और विजयपाल रासो ये 16वीं सदी की रचना है। तो इस दृष्टिकोण से देखो कि बीसलदेव रासो आपने लगा दिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आप लगा देंगे पृथ्वीराज रासो को, और पृथ्वीराज रासो के बाद चौथे नंबर पे लगाएंगे आप परमार रासो को, परमार रासो चौथे नंबर पर आ जाएगी रचना, और 5वें नंबर पे आ जाएगी हमीर रासो, और फिर 6ठे नंबर पे आ जाएगी विजयपाल रासो। इस प्रकार यदि रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो खुमान रासो सबसे पहले रचना आ जाएगी, और इसके बाद बीसलदेव रासो, और सबसे अंत में आ जाएगी विजयपाल रासो। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि क्रम लगवाया जाएगा तो बीसलदेव रासो रचना पहले नंबर पे आएगी, और सबसे अंतिम नंबर पर फिर आएगी खुमान रासो। मैंने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुमान रासो को लगभग 1703 ईस्वी के आसपास यानी 18वीं सदी की रचना लेकर 1774 से लेकर के 1803 के बीच में कहीं लिखी गई है, तो वो 17वीं-18वीं सदी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे कि किसके अनुसार लगवाया जा रहा है। तो मेरा फोकस खुमान रासो पर है, ये सबसे पहले नंबर पर भी आ सकती है रचना, और ये सबसे अंत में भी जा सकती है रचना। डिपेंड करता है कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से एडजस्ट लगाई जा रही है। बाकी बीच में कोई और गड़बड़ नहीं चल पाएगी। बस खुमान रासो का क्रम या तो सबसे आगे मिल सकता है, सबसे पीछे, बाकी के विकल्पों के अनुसार खुमान रासो का विकल्प एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो है एक हमीर रासो। और हमीर रासो के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि प्राकृत पेंगलम जो छंद शास्त्र से जुड़ी हुई पुस्तक है उसका अध्ययन रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे, तो उसमें 8 छंद आए जो उन्होंने सारंग धर के बतलाए हैं। तो इन 8 छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया और बताया कि ये सारंग धर की रचना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि ये हमीर रासो किसी जज्जल कवि की रचना है। कुछ लोग कहते हैं कि जज्जल हमीर के एक मंत्रियों में शामिल था, तो ये अलग व्यक्ति है। अब आमतौर से सत्य मान लिया गया है कि सारंग धर की रचना हमीर रासो है। और फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ये बात कहा है कि यदि ये 8 छंद किसी सारंगधर ने ही लिखे हैं तो सारंगधर को कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानना होगा। तो इस प्रकार जुड़े हुए प्रश्नों के पहला आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 1। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्रंश में एक छंद होता है जो रास या रासो नाम का होता है। तो अभ्रंश में जो रास या रासो नाम का छंद होता है, इस छंद में कितनी मात्राएं मिलती हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा 29 मात्राओं का एक छंद मिलता है, और रासो ग्रंथों में ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है जिसका प्रियतम या पति विदेश चला गया हो, तो वो नायिका कहलाती है प्रोसित पत्रिका। और यदि वो नायक विदेश की यात्रा से वापस स्वदेश आ गया हो तो वो नायिका कहलाती है आगत पत्रिका नायिका। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रोसित पत्रिका नायिका और आगत पत्रिका नायिका।
तो हिंदी की प्रथम प्रोषित पत्रिका नायिका के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो उत्तर है राजमती। वही राजमती जो जीभ से किस प्रकार इंसान जल जाता है उसकी बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए राजमती ने लिखा है बीसलदेव रासों में कि दब का दादा हो कूपल लेई, जीभ का दादा न पालवई। आग का जलाया हुआ तो फिर भी पनप सकता है, लेकिन जीभ का जलाया हुआ फिर कभी नहीं पनप सकता। और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ जाती है कि दब का दादा हो कूपल लेई, जीभ का दादा न पालवई। तो ये चीज़ है, तो प्रश्न बनता रहता है, तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है। तो ये प्रोषित पत्रिका नायिका जो हिंदी की पहली प्रोषित पत्रिका नायिका है वो राजमती है। और ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर आरपीएससी में भी पहले आ चुका है। राजमती भ्रम पैदा करती है नागमती जैसा, इसलिए इसको पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है 3। इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। युद्ध बैलेड्स युद्ध काव्य, बैलेड्स कविता छंद को कहते हैं। युद्ध बैलेड्स युद्ध काव्य किस रचना को कहा गया है? तो जिस रचना को युद्ध बैलेड्स कहा गया है वह रचना खुमान रासो नहीं है, पृथ्वीराज राज रासो नहीं है, हमीर रासो नहीं है, वो है परमार रासो। यानी कि चौथा विकल्प सही है, परमार रासो। परमार रासों में सबसे ज़्यादा ओज की मात्रा या वीर रस का जो चरम रूप है वो देखने को मिलता है। 12 वर्ष लो कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। आपको भाषा से लग रहा है कि इस रचना की भाषा का अभ्रंश रावट से कोई संबंध नहीं है, ब्रजभाषा के समीप ठहरती है। तो इस रचना का पाठ मूलतः मौखिक होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में विकृत हुआ है। लोगों के कंठ में रहती है ये रचना, इसलिए इस रचना को जन समूह की निधि भी कहा जाता है। और विस्तार से मैंने परमार रासो आपको उस समय समझाया था अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, सवाल की प्रकृति है कि परमार रासो को किस ग्रंथ का एक भाग माना जाता रहा है? इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, पहला विकल्प सही है। जबकि भाई लोगों, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे कि मिस्टर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने ये माना है कि परमार रासो अलग से कोई रचना नहीं है, बल्कि वह तो पृथ्वीराज रासो का जो 69वां समय है महोबा युद्ध सम्यो, उसी का एक भाग है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि, और डॉक्टर बच्चन सिंह जी की बात से मैं सहमत भी हूँ, उन्होंने भी इस बात को स्थापित किया है कि ये रचना एक स्वतंत्र रचना है, इसको पृथ्वीराज रासो का भाग मानना उचित नहीं है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो में जो नायक बतलाया गया है वो केवल दिल्ली का चौहान वंश है, और कन्नौज के गहडवाल या चंदेलों के जो ये महोबा के जो चंदेल हैं, इनको तो खलनायक के रूप में ही बतलाया है। जबकि परमार रासो यानी आलाखंड का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जितना शक्तिशाली दिल्ली के चौहान दिखलाए गए हैं, उतने ही शक्तिशाली ये कन्नौज के गैडवाल और महोबा के चंदेल, ये भी उतने ही अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। इस प्रकार ये संभव नहीं है कि दोनों रचनाओं में ये संवेदनात्मक अंतर क्यों, यदि रचना एक ही है तो इसलिए रचना एक ना हो करके ये अलग अलग हैं। फिर भी चला आ रहा है परंपराओं से कि परमार रासो को किस ग्रंथ का एक भाग माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो इसका पहला उत्तर सही है। और इसका जो 69वां समय है जिसका नाम है महोबा, यह का जय उच्चारण है, महोबा युद्ध सम्यो, इसी का एक अंश माना गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है 1, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, पद्मावती के संदर्भ में सवाल पूछा है। पद्मावती समय किस रचना का एक भाग है? तो पद्मावती समय ऐसा लगेगा हमको कि यार पद्मावत का है क्या, लेकिन नहीं है, ये है पृथ्वीराज रासो का एक हिस्सा। क्योंकि पद्मावत में समय तो आता ही नहीं है, पद्मावत में तो खंड आता है, और यहाँ समय पूछा हुआ है।
तो पद्मावती समय किस रचना का एक भाग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 पृथ्वीराज रासो। इसका पहला विकल्प बिल्कुल ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम षट्भाषा पुराण चकुराण कथित मया। ये पंक्ति आपसे पूछी गई है और ये पृथ्वीराज रासो की प्रारंभिक पंक्ति ही है। आपका उत्तर हो जाएगा 3। जिस भी विद्यार्थी ने पृथ्वीराज रासो इसका उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल पहले भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा चुका है, कितनी बार नेट स्लेट परीक्षा में आ चुका है। और चूंकि ये हिंदी का पहला ही महाकाव्य है इसलिए इसका प्रारंभ और अंत का जो इसका उपमान आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंद की अमीयसम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष अद्भुत भय संत सम। यहाँ आकर के पृथ्वीराज रासो समाप्त होता है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह ने राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा दी है। और पृथ्वीराज रासो से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रचना सुखांत और दुखांत के बीच की जो स्थिति है प्रसादांत, उस पर लिखी गई है। इस प्रकार हिंदी का पहला महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की सुखांत परंपरा, नमस्कार मित्रों, और पाश्चात्य महाकाव्यों की दुखांत परंपरा दोनों की लीक से हटकर अपनी मौलिक नवीन धर्मिता को स्थापित करता है। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प है 3 पृथ्वीराज रासो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? तो तिलक मंजरी के रचनाकार, आप देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि तिलक मंजरी के रचनाकार धनपाल हैं, तो यहाँ तो आपने इसका उत्तर क्या किया, धनपाल, जो इसका पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि क्या ये वही धनपाल है जिन्होंने भविष्यत कहा यानी भविष्य दत्त कथा को लिखा है। क्या वही धनपाल हैं जिन्होंने तिलक मंजरी को लिखा है? अभी इसकी खोज बाकी है। बाकी नाम आपको याद रखना है कि धनपाल ने तिलक मंजरी लिखी है, क्योंकि विकल्प ऐसे तो आएंगे नहीं कि धनपाल भविष्य दत्त कथा वाले धनपाल, तो धनपाल ही नाम आएगा, तो धनपाल आपने याद कर लिया। राम कुमार वर्मा ने 2 रचनाओं का विशेष उल्लेख किया है कि आदिकाल में 2 रचनाएं ऐसी हैं जो गद्य काव्य का बहुत सुंदर नमूना कही जा सकती हैं, जिसमें एक तो धनपाल की तिलक मंजरी को ही गद्य काव्य का सुंदर नमूना कहा है, और एक कोई वादिय सिंह नाम के रचनाकार हैं जिनका उल्लेख केवल डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास में केवल राम कुमार वर्मा के इतिहास में मिलता है। तो वादिय सिंह की रचना का नाम है गद्य चिंतामणि। गद्य चिंतामणि, तो ध्यान रहे कि गद्य चिंतामणि को लिखने वाले हैं कोई वादिय सिंह है। राम कुमार वर्मा ने ही केवल इसका हवाला दिया है, और किसी इतिहासकार जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, वहाँ इसका हवाला उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही विकल्प है 1 धनपाल। इसके बाद में अगला देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो को विकसनशील या विकासशील लिखा गया है यहाँ, लेकिन मुख्य तौर से लिखा मिलता है विकसनशील। पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य या महाकाव्य मानने वाले आलोचक कौन है? उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। जिसने भी पहला विकल्प किया है ये बिल्कुल सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किस रचना को कहा है? मैंने अभी आपको इसका उल्लेख किया था। इसका उल्लेख है 3 पृथ्वीराज रासो। इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक इससे मिलता जुलता रेफरेंस मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी किस विचारक ने दी है? और उसका उत्तर है विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में आपका विकल्प तीसरा है जो बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं कि प्राकृत पेंगलम
ये रचना जो प्राकृत पेंगलम है, इस रचना का मुख्य विषय क्या है? न्याय शास्त्र नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, नीति शास्त्र नहीं, छंद शास्त्र। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आदिकालीन काव्य भाषा के प्रारंभिक रूप और छंदों विषयक जानकारी को प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ बेहद उपयोगी है। छंद शास्त्र से जुड़ी हुई रचना है प्राकृत पेंगलम। वैसे भी जिस रचना के नाम के बाद में पिंगल पेंगलम शब्द आता है, तो उस रचना का संबंध छंद शास्त्र से ही होता है अधिकांश जगह आप देखेंगे। तो यहाँ इसका उत्तर 3 सही है, 19 में 3। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ढकोसला से तात्पर्य पूछा है आपसे। ढकोसला आते ही आपको अमीर खुसरो की याद आई होगी। अमीर खुसरो को पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की पहेलियों के 6 प्रकार माने हैं। अमीर खुसरो ने मुख्यतः हिंदी में पहेलियाँ ही लिखी हैं, और ढकोसला भी कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ रूप है। और ढकोसला का तात्पर्य है बेमतलब की जो शब्दावली है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पाठक वर्ग को हंसाना, मनोरंजन करना, यही इसका उद्देश्य है। रामकुमार वर्मा ने इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि पीपल पकी पपौड़िया, झड़झड़ रहे हैं बेर, सर में लगी खटाक से, वाहिर तेरी मिठास, ला पानी पिला मैं घर चला। कहीं कोई तुकबंदी नहीं है। जब पीपल के पेड़ में पपोलियाँ पक रही हैं तो बेर कहाँ से झड़ रहे हैं? झड़नी चाहिए पपोलियाँ ही। तो वैसी बात हो गई कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हवाई जहाज़ चलाने लगा और बस का आनंद आने लगा, और ये कोई बात नहीं है। तो ये तो पूरी की पूरी एक प्रकार से तुकबंदी है। तो इसको कहते हैं ढकोसला। जैसे आप कहोगे कि मैं आम के पेड़ पे चढ़ गया और नींबू खाने लगा और की करके, और मैं जो है वो संतरा के बीज फेंकने लगा और बबूल के वृक्ष उगने लगे। तो बेतुकी बात है, और इसका उद्देश्य केवल पाठक वर्ग को मनोरंजन प्रदान करना है। ढकोसला, तो वैसे ढकोसला का नाम आते ही आपको ढोकला की याद आई होगी। ढोकला चीज़ खाने वाली जो है। तो ढकोसला का जो अर्थ है उसका अर्थ हो जाएगा बेमतलब की शब्दावली। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया फवायद उल फवाद। देखिए ये इतिहास में तो कई बार कई परीक्षाओं में आया हुआ है। अमीर हसन सिज्जी एक विद्वान है, उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से जो भी वार्तालाप किए हैं उन वार्तालापों का एक संग्रह एकत्रित किया है और उसका नाम दिया है फवायद उल फवाद। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके गुरु से संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया। इसका उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, पहला विकल्प सही है। इसमें फवायद उल फवाद में निजामुद्दीन औलिया की वार्तालापों का संग्रह मिलता है। निजामुद्दीन औलिया से कई बार सवाल आते रहते हैं। हिंदी के अंदर निजामुद्दीन औलिया इसलिए आ जाते हैं क्योंकि प्रसिद्ध सूफी संत हैं और इनका संबंध सूफीज्म से भी है और अमीर खुसरो के गुरु भी हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, अमीर खुसरो की पंक्ति आई थी KVS में कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अब ये पूछा कि भाई गौरी किसके लिए आया है, तो गौरी निजामुद्दीन औलिया के लिए आया है। एक बार सवाल पूछा था राजस्थान स्लेट परीक्षा में कि महबूब इलाही के नाम से कौन से विचारक प्रसिद्ध रहे हैं, तो ये इसलिए पूछ लिया क्योंकि वैसे तो ये इतिहास का मुख्य पात्र है, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहें या कि मिडाइवल हिस्ट्री कहें, सूफी आंदोलन दोनों में बराबर मात्रा में आता है, इसलिए वहाँ से प्रश्न कई बार हिंदी में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो है 1 निजामुद्दीन औलिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्न जब आप बनाने लग जाएंगे तो बिल्कुल आपकी संकल्पनाओं को एकदम स्पष्ट माना जाएगा। तो आप देखेंगे कि मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों का इन्होंने आविष्कार किया, और सितार तो इन्होंने भारत की वीणा और फारसियों का तंबूरा लेकर के मिला जुला करके किया है। कव्वाली गायन की शुरुआत इन्होंने की, सबक हिंदी काव्य शैली इन्होंने चलाई, और बहुत सारे बरवा राग में लय रखने की रीति के जन्मदाता ये हैं। भोर, तिलक, सनम, सब जो संगीत की नवीन शैलियाँ हैं जो इन्होंने भारतीय, अरबी, ईरानी सबको मिला करके जो है पैदा की, तो ये सब चीज़ें इनके बारे में आता है। कव्वाली गायन को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो का है, बिल्कुल सही है। बल्कि उर्दू नज़म के जन्मदाता भी जो अमीर खुसरो माने जाते हैं, खालिक बारी के संदर्भ में मैंने आपका ध्यान इधर आकृष्ट किया था।
खुसरो ने सबक हिंदी नाम की नवीन काव्य शैली प्रचलित की। बिल्कुल सही, खुसरो ने हिंदी भाषा में राजनीतिक इतिहास लिखे हैं। ये गलत है, क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास फारसी भाषा में, और यही फारसी और लिपि भी इनकी फारसी है। फारसी लिपि और फारसी भाषा में इन्होंने ये राजनीतिक इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनको मसनवी कहा गया है। ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं आपको इतिहास ग्रंथों में मिलेंगी, जैसे किरान सादेन, मिफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपियर, आशिका। तो ये रचनाएं हैं, जैसे कि आशिका है, उसमें तो हिंदी की प्रशंसा जी खोल कर की है। नूह सिपियर में भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये रचनाएं हैं, जैसे कि तारीख़ अलाई है, ये भी मसनवी है। और तारीख़ अलाई में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय हैं, किरान सादेन, और अंतिम जो मसनवी है वो है इनकी तुगलकनामा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार इसमें जो उत्तर आएगा कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका 4 उत्तर होगा, यही सही नहीं है। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे तो अमीर खुसरो की किस कृति में भारतीय बोलियों का वर्णन मिलता है? उत्तर है इसका नूह सिपियर। प्रश्न नेट की परीक्षा में पहले भी एक बार आ चुका है। तो नूह सिपियर में भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन और भारत की अनेक बोलियों का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नूह सिपियर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक देसिल बयाना, ये बयाना है, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तेसन जंपण अवहट्टा। ये जो पंक्ति है, ये विद्यापति की चर्चित पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये कीर्तिलता से। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विद्यापति की किस रचना में देसिल बयाना शब्द का प्रयोग हुआ है, या विद्यापति की किस रचना में अभट्ट शब्द का प्रयोग आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता। और ध्यान रहे कि जो देसिल बयाना है वही अभट्ट है, और उसी अभट्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा। तो अब कीर्तिलता से बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति परीक्षा में आती रहती है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी की संज्ञा दी है? तो उसका उत्तर भी कीर्तिलता ही है। मैंने आपको बताया था, जिसमें इन्होंने लिखा है कि पुरुष कहानी हो कथो जसुपत थावे पुत्तु। ये पंक्ति भी आ सकती है। तो ये पंक्ति मैंने आपको यहाँ कीर्तिलता के संदर्भ में लिखाई थी। कीर्तिलता के संदर्भ में 2 पंक्ति और कि बालचंद विज्जावई भाषा दुहिनई लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सक्के वाणी बहुअन भावई पावई रस को मम न पावई, कि संस्कृत वाणी बहुत लोगों को भाती है, लेकिन वो रस का मर्म नहीं पाते हैं। रस का मर्म तो उनको अपनी भाषा में मिलेगा। तो ये सब बहुत चर्चित पंक्तियां हैं जो कीर्तिलता में देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है 2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किस राजा ने दी? इसका उत्तर है राजा शिव सिंह। शिव नारायण नहीं है, राजा शिव सिंह है। अब देखो, विद्यापति की उपाधियां तो बहुत सारी है। पदावली लिखने के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, इनको कवि कंठार, दशावधान, युग संधि के कवि, वै संधि के कवि, तमाम प्रकार की इनकी उपाधियाँ की कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये सब उपाधियाँ इनको मिली हैं। लेकिन अभिनव जयदेव के बारे में साफ उल्लेख मिलता है कि जो राजा शिव सिंह हैं, उन्होंने इनके संगीत विषय के योगदान की, जिस प्रकार से ये लोक धुनों की मिठास को अपने साहित्य में उतारते हैं, तो उस संदर्भ में इनको राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसलिए ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर 25 में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आया भी हुआ है। तो राजा शिव सिंह को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी विद्यापति के संदर्भ में ही आपसे प्रश्न उठा रहा है।
ऐसा जान पड़ता है कि यह बहुत कुछ उसी शैली में, उसी शैली का मतलब उसी शैली में लिखी गई है जिसमें चंद ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, यह भृंग और भृंगी संवाद में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित बतलाया है। और विद्यापति की किस रचना के बारे में भृंग भृंगी संवाद का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, तो इसका उत्तर है कीर्तिलता। मैंने यह भी आपको बताया था कि कीर्तिलता को सबसे पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त की थी। तो कीर्तिलता की प्रति को खोजने का जो सबसे पहला श्रेय है वो हरप्रसाद शास्त्री को दिया जाता है। तो कीर्तिलता इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 में। इसके बाद में अगला आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में विद्यापति से पूछा गया है कि विद्यापति किस प्रकार के भक्त हैं। अब छात्रों को ये भी लग सकता है कि यार ये भी कोई सवाल है क्या कि विद्यापति कैसे भक्त हैं। कि विद्यापति के बारे में तो सब जानते हैं कि विद्यापति ने पदावली लिखी है और पदावली में राधा कृष्ण का उल्लेख किया है, और राधा कृष्ण का उल्लेख भी इतने बड़े पैमाने पे किया है कि हिंदी में जो कृष्ण भक्ति गीति काव्य परंपरा को चलाने वाले हैं वो तो विद्यापति ही हैं, गीति काव्य के प्रवर्तक विद्यापति हैं। और यही सोच करके विद्यापति के बारे में छात्र को भ्रम हो जाता है और वो कर देते हैं कि कृष्ण भक्त वैष्णव कवि, और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि विद्यापति मूल रूप से शैव भक्त हैं। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है एक, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, वर्ण कृत्य, ये सभी जो रचनाएं आप देख रहे हैं ये सब शिव भक्ति को समर्पित हैं। हाँ, ये विद्यापति आदिकाल में समन्वयात्मक चेतना के कवि हैं कि ये निसंदेह प्रशंसा की बात है। शुक्ल की शब्दावली का प्रयोग करें तो कि व्यक्ति शिव जी का भक्त है, उसके बावजूद राधा कृष्ण के प्रेम में रमे हैं, लेकिन मूल रूप से जो भक्त कहलाएंगे वो कहलाएंगे शैव भक्त। ध्यान रहे। तो जिसने भी क्वेश्चन इसका एक सही किया है वो सही है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बावजूद, समझाने के बावजूद, ये बताने के बावजूद कि प्रश्न परीक्षा में आता है, भ्रम पैदा करता है, फिर भी कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर कृष्ण भक्त वैष्णव दे रहे हैं। ये गलत है। इस प्रकार की जल्दबाजी में हमने एक दो प्रश्न भी यदि बिगाड़ दिए तो फिर हमको वेटिंग वोटिंग उन सब का वेट करना पड़ता है, कोई मज़ा बिगड़ जाता है। इसलिए गलत क्वेश्चन नहीं जाए। आपको बता दूं, नवंबर के महीने में कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी भी क्लियर हो चुकी है कि वो आने वाली हैं, और इसका 2021 में चाहे वो कभी भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। आप पूरी कोशिश करें कि आपके हाथ से कुछ वैकेंसियां जो आने वाली हैं स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज वाली, ये नहीं जानी चाहिए। इसको अंतिम प्रयास मान करके आप तैयारी कीजिए। और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो वीडियो आपकी पावर क्षेत्र में है, आप उसको 2 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं। अब तो आपकी लगन के ऊपर है कि कितनी लगन आपकी इन वीडियो क्लासेस से लगती है। PDF के नोट्स कितनी बार आप पढ़ रहे हो, आपने वो नोट्स अब तक बनाए हैं कि नहीं, वो तो आप मेरे सामने नहीं है, वरना मैं प्रत्येक विद्यार्थी को जो मुझसे ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है मैं निकलवा करके दिखाता, भाई दिखाओ तुमने अपनी राइटिंग में कहाँ उतारे हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने वो जो आपको नोट्स भेजे हैं वो फ़ोन पर देखने के लिए भेजे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमको फ़ोन पर वीडियो क्लास देखनी है, लेकिन ये हमारी बिल्कुल मजबूरी नहीं हो सकती कि हम PDF वाले नोट्सों को भी फ़ोन पर देख रहे हैं। आप उनके नोट्स बना लो अपनी राइटिंग में। आप जब खुद अपने नोट्स बनाओगे तो वो रचनात्मकता का सुख मिलेगा। अरे ये तो मेरे अपने नोट्स हैं, ये सर के कहाँ हैं, मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो उन चीज़ों को आप अपने हाथ से कलमबद्ध कीजिए। यकीन मानो कि आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्सों को 3 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो आपको शब्द टू शब्द ये भी याद हो जाएगा कि फला पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो ज़रूर आप साथ साथ काम कीजिएगा कि जो पेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके इन राइटिंग में होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कि विद्यापति मूलतः भक्त है, हमारा उत्तर हो जाएगा 1। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सुधा मुख के विनिर्मल वाला
बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति ये विद्यापति की है। अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। आपको पता है कि विद्यापति को अपरूप का कवि, अपरूप का मतलब होता है अपूर्व सौंदर्य बोध, तो विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास में पंक्तियाँ उद्धृत भी हैं और इन चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं विद्यापति। और यदि ये पूछ ले कि ये पंक्तियाँ किस रचना में से उद्धृत है, हालांकि इतनी गहराई तक वो नहीं जाता है पेपर सेटर, तो फिर ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें पदावली। पदावली से ये पंक्ति ली गई है, विद्यापति की पंक्ति हैं। ध्यान रहे आपका उत्तर इसमें 2 सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कीर्ति पताका जो रचना विद्यापति ने लिखी है उसमें किस राजा की वीरता का वर्णन है। तो लगेगा यार बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया गुरुजी ने। कीर्ति पताका में कीर्ति नाम आ तो गया तो उत्तर हो जाएगा कीर्ति सिंह, और यदि आपने कीर्ति सिंह कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है राजा शिव सिंह। आप लोग ध्यान रखेंगे जो इन्होंने कीर्ति लता रचना लिखी है इसमें तो राजा कीर्ति सिंह के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें तो राजा कीर्ति सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। लेकिन जो रचना इनकी कीर्ति पताका है इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। आपसे कभी 2 रचनाओं का युग्म बनवा करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विद्यापति अपनी किन रचनाओं के युग्म में दरबारी कवि ठहरते हैं और दरबारी वीर प्रशस्तियाँ उन्होंने रचनाएं लिखी। तो ये दोनों रचनाएं जो इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका है ये एक प्रकार से दरबारी रचनाएं वीर प्रशस्तियों के रूप में लिखी गई है, जो विद्यापति को आदिकाल का कवि साबित करती है। और विद्यापति जो आदिकाल की भावधारा को भक्ति काल में तब्दील कर देते हैं इसका साक्षात प्रमाण आपको मिलेगा पदावली में। पदावली में भक्ति और श्रृंगार का जो द्वंद्व है वो कहीं न कहीं 2 युगों का द्वंद्व है, क्योंकि श्रृंगार यदि आदिकालीन साहित्य का सत्य है तो भक्तिकालीन साहित्य का सत्य है। तो ये दोनों रचनाएं वीर प्रशस्ति के रूप में लिखी गई है। आपको विद्यापति का यदि वीर कवि देखना है तो वो वीर कवि इन रचनाओं में जीवन तो उठा है। तो इस प्रकार इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि विद्यापति की वह कौन सी रचना है जिसका गद्य भाग संस्कृत में मिलता है और पद्य भाग मैथिली में मिलता है। तो देखो मैथिली में तो मैंने आपको इनकी एक ही रचना बताई है, वो है इसकी पदावली। लेकिन इनकी एक रचना जो गोरक्ष विजय नाटक है इसमें संस्कृत का और मैथिली का मिला जुला प्रयोग देखने को मिलता है। और आप ये भी ध्यान रखना कि चूंकि ये रचना गोरक्ष विजय नाटक है और इस रचना के आधार पर मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है, तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला नाटककार विद्यापति को माना है। ध्यान रखना ये वही मिस्र बंधु हैं जिन्होंने हिंदी का पहला गद्यकार गोरखनाथ को माना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद में आप अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है पंढरपुर आंदोलन। जैसे ही पंढरपुर का नाम आता है आपको तुरंत किस राज्य की याद आएगी? महाराष्ट्र की याद आएगी। वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी पिछली क्लासेजों में जब हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारण को पढ़ रहे थे, तो उसमें किस प्रकार आलवारों से जो भक्ति भावना की लहर है वो उत्तर भारत की तरफ चढ़ती है और महाराष्ट्र के पंढरपुर में आकर कुछ दिन के लिए जैसे वो ठहर जाती है। और इसी समय पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जैसे विचारक मौजूद थे और किस प्रकार भक्ति की जो एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है वो यहाँ निर्मित होती है। और संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन ने जो फिल्म दिखाई उसका प्रारंभिक ट्रेलर आप पंढरपुर में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला देखिए इसके बाद में, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखो कि जो आलवार और नेनवार हैं जो दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं इनकी मुख्य भाषा रही है तमिल।
इस प्रकार भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक लहर जिस भाषा में जाती है वो भाषा हिंदी नहीं है, वो भाषा तमिल है। तमिल में ही इनकी रचनाएं मिलती है, तिरुवाय मूली रचना। तो ये जो और या दिव्य प्रबंधनम के नाम से जो संकलन रंगनाथ मुनि ने किया है आलवार संतों का, उसकी भी भाषा तमिल है। और ये भी ध्यान रखना आप लोग कि दक्षिण भारत का जो भक्ति का केंद्र बन गया था दक्षिण भारत के संदर्भ में, वो तमिलनाडु है, जहाँ की अक्क महादेवी भी मैंने आपको नाम बताया था, अक्क महादेवी का तमिलनाडु में। तो कभी क्षेत्रीय पूछ ले कि दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र केंद्र बन गया था, तो तमिलनाडु। और बाद में ये भक्ति भावना जब ऊपर की तरफ उठती है तो महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक स्थान पर नामदेव का जो एक विठोबा संप्रदाय चल रहा था, उसने किस प्रकार भक्ति की एक सार्वभौमिक प्रकृति को निर्मित किया, मैंने इस सब बिंदुओं की बात पिछली क्लासों में आपसे कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही विकल्प है वो है 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। वैसे तो देखिए तानाशाह कहते ही एक नकारात्मक छवि दिमाग में आती है। तानाशाह क्या होता है कि उसके एक आदेश को, हिटलर के एक आदेश को मानने के लिए सैकड़ों जो उसके सिपाही हैं वो खाई में कूदने के लिए तैयार थे। ये होती है तानाशाही। मुसोलिनी और हिटलर इनका नाम आता है तानाशाहों में। यहाँ पर जो ये डिक्टेटरशिप की बात की गई है, इसकी जगह तानाशाह शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। और ये जो कबीर की भाषा को तानाशाह कहा गया है, इसके पीछे कारण ये है कि कबीर के यहाँ भाषा उनके भावों की ऐसी वशवर्तनी हो गई है कि कबीर दास चाहे जिस रूप में भाषा को भावों के अनुरूप मोड़ दिया करते थे। इस पहलू की प्रशंसा करते हुए आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा, जो विभिन्न प्रादेशिक बोलियों का सम्मिश्रण होती है, वो संज्ञा दी है। और भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन जो मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने तो रहस्यवाद के कारण कबीर की कविता का बहिष्कार किया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर के उद्धारक आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने कबीर पुस्तक 1942 में आलोचना पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने लिखा है कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन काव्य शक्ति का चरम निदर्शन नहीं तो क्या है। और ऐसा कहकर इन्होंने कबीरदास को हिंदी साहित्य में स्थापित किया। जिस प्रकार तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, उसी प्रकार कबीरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीरदास के संदर्भ में कहा था कि इनकी कविता तो फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है, कबीर की कविता तो गलवे का माल है। क्योंकि मूल रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किस रूप में स्थापित किया है, मुख्य तौर से भक्त, तो भक्त कवि के रूप में, कवि बाद में है और भक्त पहले है। आपसे पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किस रूप में स्थापित किया है, कवि के रूप में, रहस्यवादी कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, या भक्त कवि के रूप में, तो आपका उत्तर होगा भक्त कवि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में अमन को है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, ये पंक्ति बहुत ही चर्चित पंक्ति है, कबीरदास से जुड़ी हुई है। तो कबीरदास की बहुत चर्चित पंक्तियाँ कई बार परीक्षाओं में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में एक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कवियों का एक कौन सा विकल्प काल क्रमानुसार जो दिया गया है वो सही है। निम्नलिखित संत कवियों का कौन सा विकल्प काल क्रम के अनुसार है। तो इसमें देखो रामानंद तो सबसे पहले आएंगे ही आएंगे, अब बचे कबीरदास और रैदास। तो देखिए रैदास के बारे में कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल ही पूछा है कि सर हमने कहीं 1388 ईस्वी पढ़ा है और आपने पढ़ाया है 1398 ईस्वी। तो देखिए भाई लोगों, ऐसा है यदि मान के चलते हैं हम लोग कि 1388 यदि है और ये 88 भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है,
लेकिन जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है और जो परंपरा बन चुकी है, तो 1398 में ही हमको कबीरदास का जन्म मिलता है और 1398 में ही रैदास का हमको जन्म मिलता है। और दोनों अपने समय के प्रमुख कवि हैं, लेकिन अब दोनों का जब एक ही वर्ष मिलता है तो क्रम के दृष्टिकोण से हम पहले उसको ले लेंगे जो ज़्यादा प्रमुख स्थापित है, यानी कबीरदास पहले आ जाएंगे। तो रामानंद के बाद कबीरदास दूसरे नंबर पर ले लेंगे, रैदास तीसरे नंबर पर, नानक चौथे नंबर पर और रज्जब हो जाएंगे पाँचवें नंबर पर। क्योंकि रैदास को 1388, अब एक विद्यार्थी ने तो मुझसे ये भी कहा कि सर 1388 तो परीक्षा में आया भी हुआ है और ये तो इसका उत्तर मान भी लिया गया है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि 1388 आया भी होगा और मान भी लिया गया होगा। फिर अब आपकी जिज्ञासा ये होगी कि तो सर फिर हम आप पढ़ा रहे हैं उसको कैसे पढ़ें? तो देखिए, मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरे इतिहास ग्रंथ इस बात को लिखते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है वो 1883 में लिखा गया है। हम उसको यही पढ़ते भी हैं और यही पढ़ाते भी हैं और यही याद भी रखते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि रामचंद्र शुक्ल ने 1833 की बात की है। अब 1833 की बात की है शिव सिंह सरोज के संदर्भ में। अब ये सवाल केवीएस की परीक्षा में आता है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब उसमें 1883 विकल्प ही नहीं है, तो 1883 जब विकल्प नहीं है तो सीधी सी बात है हम उसका उत्तर देंगे 1833। उसमें कहाँ समस्या है। अब मान के चलो कि 1388 ईस्वी जो प्रश्न पूछा गया और उसमें इसको सही मान लिया गया, तो वो सही इसी आधार पर मान लिया गया क्योंकि उसमें 1398 तो विकल्प में है ही नहीं है। तो 1398 यदि विकल्प में आ जाएगा 1388 के साथ में, तो क्या प्रश्न फिर कोर्ट में नहीं चला जाएगा? उसका उत्तर क्या माना जाएगा? फिर फाइनली 1398 माना गया। इस प्रकार के सवाल जो कुछ विवादों को जन्म देते हैं उसमें हम कंडीशन देख लेते हैं कि भाई कंडीशन इसमें क्या है। तो इसका जो भी विद्यार्थी ने पहला विकल्प किया है कि रामानंद, इसके बाद कबीर, फिर रैदास, फिर नानक, फिर रज्जब। अब देखी जाए तो रामानंद की यदि बात करें तो कबीरदास के जन्म की हम क्या बात करते हैं, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। और अब आपको ये भी पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो रामानंद है ये 1450 ईस्वी से लेकर के और 1525 ईस्वी के मध्य कहीं विद्यमान थे, ये भी हम पढ़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो कबीरदास पहले आएंगे, रामानंद बाद में आएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि ये 1450 से और 1525 के बीच में विद्यमान थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1450 में इनका जन्म हुआ। और वैसे भी जो परंपरा चली आ रही है उसमें सबसे पहले कि भक्तमाल में नाभादास ने बताया कि नाभादास के बारे में उल्लेख मिलता है कि नाभादास ने भक्तमाल में बताया कि 12 शिष्य रामानंद के हैं और रामानंद का शिष्य कबीरदास है। तो उस संदर्भ में आपका जो पहला विकल्प है वही सही माना जाएगा। लॉजिक अपनी जगह है और चीज़ें जो आपसे कह रही हैं वो अपनी जगह है। क्वेश्चन नंबर 34 का एक विकल्प सही है। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संत काव्य की विशेषता नहीं बतलाता है। तो फोकस करेंगे आप नहीं पर, मतलब ये विशेषता संत कविता में नहीं मिलती। गुरु की महत्ता तो बहुत मिलती है, गुरु की महत्ता तो इतनी मिलती है कि ईश्वर से भी प्रमुख गुरु है, क्योंकि गुरु ही शिष्य के मन में आत्मान्वेषण, आत्मबोध के भाव पैदा करता है और फिर उनको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है और मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम एक आकार दे रहे हैं ईश्वर को या मंदिर में एक संस्था का जन्म हो गया है तो इससे फिर सांप्रदायिकता की समस्या फैलती है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कहा कि ईश्वर तो मन में ही विद्यमान है, मनुष्य को ही ईश्वर के रूप में संत मानने विश्वास करते हैं। जाति बंधन का इन्होंने बहिष्कार किया कि जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा ओछा हमारा जन्म, वो सब जो पंक्तियाँ आती हैं उसमें जाति पाति का खंडन भी है। और कहा करो जाति कहा करो पाति, राम जी को नाम जपो दिन राति, नामदेव ने शुरू में कह दिया था। तो धार्मिक वैमनस्य की स्थापना बताओ, कौन सा संत है जो धार्मिक वैमनस्य को स्थापित करेगा। हाँ, धार्मिक समन्वय की स्थापना तो इन्होंने की है, लेकिन वैमनस्य क्यों बढ़ावा देगा। तो बिल्कुल सही इसका सीधा सीधा उत्तर निकल रहा है 4। तो जो चौथी विशेषता है वो संत साहित्य में नहीं मिलती है।
या मैं आपसे कहूं कि प्रबंधात्मकता मिलती है क्या संत साहित्य में, तो आप कहेंगे नहीं मिलती, क्योंकि मुक्तक शैली में ही इन्होंने लिखा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं शंकराचार्य। बौद्ध धर्म की धज्जियां, बौद्ध धर्म के शून्यवाद की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने आर्यों के कर्मवादी दर्शन को स्थापित किया है। तो शंकराचार्य की बहुत चर्चित पुस्तक का नाम है मोह मुद्गर। इसको भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। मोह मुद्गर इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है, मोह मुद्गर। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। बाकी शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद दर्शन दिया है, इसी अद्वैतवाद का विरोध करते हुए सबसे पहले रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद आता है और तमाम प्रकार के वाद बाद में आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर है 1 शंकराचार्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख रहे हैं रामानंद शुक्ल द्वारा गिनाए गए नवनाथों में से, नहीं, रामचंद्र है ये। रामचंद्र शुक्ल द्वारा गिनाए गए नवनाथों में से 3 नाम ऐसे हैं जो सिद्धों की परंपरा में भी मिलते हैं। ध्यान रखना, ये जो नाम है, ये नाम रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में है। रामचंद्र शुक्ल ने जो 9 नाथों में से 3 नाम ऐसे गिनाए हैं, नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ, जो सिद्धों की परंपरा में भी मिलते हैं। ध्यान रखना। और जो 84 सिद्ध गिनाए हैं रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें 3 योगिनियों के भी नाम मिलते हैं। योगिनी मतलब 3 स्त्री साधिका, जिनको भैरवी भी कहा जाता है। तो नागार्जुन नाथ के बारे में तो प्रसिद्ध है कि रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे और शून्यवाद के ये विश्लेषण करता रहे हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन और चरपटनाथ, जलंधर, चरपट, तो चरपट पा मिलता है, जलंधर पा मिलता है, नागार्जुन पा मिलता है, और यही नाम नागार्जुन नाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ मिलते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में एक विकल्प सही है, आप देख रहे हैं, और ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया, रास काव्य के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। रास काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो है भरतेश्वर बाहुबल रास, जो 205 छंद इसमें मिलते हैं और इसके संपादक हैं मुनि जिन विजय। उन्होंने तो इसको रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि मुनि जिन विजय के अनुसार पूछे तब तो बात आएगी केवल इसी रचना की, लेकिन सामान्यतः सवाल आता है कि रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो आपको उत्तर देना होगा रिपुदारण रास। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प है 2। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में एक निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधु तभी चले कबीरा साधु। ये बहुत चर्चित पंक्ति जो आप देख रहे हैं, ये पंक्ति दादू दयाल ने लिखी है। दादू दयाल की एक और बहुत चर्चित पंक्ति है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। और इसके अलावा दादू दयाल ने लिखा कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहित पंथ के पूरा, वर्णन एक अधारा, वाद विवाद काहुत नाही, मैं थे जगते न्यारा। ये बहुत चर्चित पंक्ति दादू दयाल की है। 52 शिष्य इनके माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप देख रहे हैं कि जिन्होंने भी तीसरा विकल्प किया है वो सही है। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, संत साहित्य में जो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद के जो तत्व मिलते हैं, ये लिए गए हैं वैष्णव साहित्य से। दूसरा विकल्प सही है। नवदा भक्ति के तत्व भी उन्होंने वैष्णव साहित्य से लिए हैं। और जो प्रेम की खुमारी है कि सूरा तभी परचिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे तउन छांडे खेत, कबीरदास की पंक्ति, या वो कि आखड़िया जहीं पड़ी पंथ निहार निहारी, जीवड़िया छाला पड़ी नाम पुकार पुकार। ये जो प्रेम की भावावेश की जो स्थिति है, प्रेम की जो खुमारी है, ये संतों ने सूफी साहित्य से ली है। और जो साधनात्मक रहस्यवाद, जो हठ साधना है,
वो उन्होंने नाथों से ली है। सिद्धों से उलटवासियों में जो दृष्टिकूट शैली है, उस दृष्टिकूट शैली से ही संत साहित्य में उलटवासियों का जन्म हुआ, तो वो संदर्भ सिद्धों से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है 2, वैष्णव साहित्य। इसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है, तो ये है द्वैतवाद, और इसको देने वाले व्यक्ति हैं आनंद तीर्थ। ध्यान रहे, जो आप मध्वाचार्य जिन्हें कहते हैं मध्वाचार्य, इन मध्वाचार्य का ही वास्तविक नाम मिलता है, वो है आनंद तीर्थ। और जो द्वैताद्वैतवाद है ये तो निम्बार्क का है, आचार्य निम्बार्क का है। और जो अद्वैतवाद है ये शंकराचार्य का है, शंकराचार्य। और जो विशिष्ट अद्वैतवाद है ये रामानुजाचार्य का है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 की ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है, उत्तर हो जाएगा द्वैतवाद। इन सिद्धांतों से भी सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं, और विशेषकर मैंने आपको जो अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद का अंतर समझाया था उसे अच्छे से याद रखना। अद्वैतवाद में संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद में जिस प्रकार से ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार से संसार भी सत्य है। अद्वैतवाद केवल ईश्वर के निर्गुण, निराकार, अरूप, अगोचर की बात करता है, जबकि विशिष्ट अद्वैतवाद में विशिष्ट अद्वैत अर्थात ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं, ऐसी बात की गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राम की पादुका के अवतार, श्री राम जी की पादुका के अवतार माने गए हैं, वो है षटकोप, षटकोरप, और इन्हीं को नकमालवार भी कह देते हैं। यही नकमालवार है और इन्हीं को षटकोप भी कह देते हैं। ये सब इन्हीं के नाम है, षटकोरप, षटकोप या नकमालवार। आलवार का मतलब होता है मग्न होना, ये ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में कि राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा षटकोरप या षटकोप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, रामावत संप्रदाय के संदर्भ में रामावत संप्रदाय का जो आधारभूत दार्शनिक ग्रंथ है वो कहलाता है वैष्णव मताब्ज भास्कर। ये सभी रचनाएं रामानंद द्वारा रचित है, लेकिन जो इनकी वैष्णव मताब्ज भास्कर है ये रामावत संप्रदाय का आधारभूत दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बाकी जो श्री रामार्चन पद्धति है इसमें गुरु परंपरा बतलाई है। ये क्वेश्चन भी KVS की परीक्षा में आया हुआ है कि रामानंद ने अपनी किस रचना में गुरु परंपरा की सूची दी है, तो इसका उत्तर हो जाता है श्री रामार्चन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा 4, वैष्णव मताब्ज भास्कर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एक दसदा भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं, इसका उत्तर है रामानंद। तो नवदा भक्ति तो आप जानते ही हैं, स्मरण कीर्तन श्रवण अर्चन पादरत अर्चन वंदन दास, सख्य और आत्म निवेदन प्रेम लक्षणा जास। प्रेम लक्षणा ये पंक्ति तो सूरदास की है, और प्रेम लक्षणा भक्ति के बड़े प्रतिपादक जो हैं वो सूरदास हैं। लेकिन जो दसदा नवदा भक्ति का 10वां तत्व है, जो राग तत्व है, प्रेम तत्व है, उसको कहते हैं कि रामानंद ने इस तत्व को जोड़ा। तो आप तो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमसे कोई सवाल पूछेगा कि दसदा भक्ति के प्रणेता कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें रामानंद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आप देख रहे हैं। तुलसीदास की कौन सी पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत नहीं है? तो रामचरितमानस से संवत 1631 कथा कहो हरिपद दर्शीसा, ये तो रामचरितमानस के रचना वर्ष को ही बतला रही है। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विदाना, इनसे पहले इन्होंने कहा था कि कवित्व विवेक एकऊ नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तो ये पंक्तियाँ भी जो है रामचरितमानस से ही है। कीर्ति भरी थी भूति बल सोई, रामचरितमानस का जो काव्य प्रयोजन है वो लोक मंगलवाद है।
हालांकि रामचरितमानस की जो रचना तुलसीदास ने की है वो स्वांत सुखाय के उद्देश्य से की है, लेकिन रामचरितमानस का जो उद्देश्य काव्य प्रयोजन है वो है सुरसुरी सम सब कहीं धोई, गंगा के समान सबके लिए हितकारी होना। ये पंक्ति जो पिछली बार कॉलेज लेक्चर में आई थी कि हिंदी कविता को सुरसुरी सम बतलाने वाले कवि कौन है, उत्तर था तुलसीदास। और ये चौथी पंक्ति जो है ये नहीं है, तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि कबहु के आम अवसर पाई मेरियो सुधिधाई कछुकरण कथा चलाई, ये पंक्ति विनय पत्रिका से है। इसलिए ये पंक्ति विनय पत्रिका से है और प्रश्न हमसे पूछा गया है विनय पत्रिका से है, और सवाल हमसे पूछा गया है कि कौन सी पंक्ति रामचरितमानस से नहीं है, तो चौथी वाली नहीं है, तो विकल्प क्या सही हो जाएगा हमारा 4 विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार तुलसीदास जो प्रतिनिधि कवि है हमारे, जैसे कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इनकी तो हमको पंक्तियां भी याद रखनी भी चाहिए, ये किसी भी परीक्षाओं में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, तुलसीदास के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तुलसीदास कृत कौन सी रचना है जो मुक्तक काव्य की श्रेणी में है, तो रामचरितमानस तो प्रबंध है, और पार्वती मंगल प्रबंध है, जानकी मंगल प्रबंध है, ये कवितावली। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, कवितावली मुक्तक रचना है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन सी रचनाएं प्रबंध श्रेणी की हैं, कौन सी मुक्तक श्रेणी की है, तुलसीदास की कौन सी रचना गीति काव्य की श्रेणी में प्रमुखतः आती हैं, तुलसीदास की किस रचनाओं का क्रम देखें तो रामचरितमानस कांडों क्रम क्या है, और तुलसीदास की किस रचनाओं में भाषा ब्रजभाषा है, किस में भाषा अवधी है, वो सब प्रश्न वहाँ से उठते हैं। रचनाओं का कौन सा क्रम है जिसमें कांडों में कथा मिलती है, कौन सी कांडों में नहीं मिलती है, तो इन सभी प्रश्नों को आप ठीक से याद रखेंगे, कौन सी रचना किस काव्य शैली में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एक सूरसागर के भाव पदों का अनुकरण तुलसीदास ने अपनी किस रचना में किया है, तो इसका सही उत्तर है 2, गीतावली। फिर भी कुछ लोगों ने भ्रम से कृष्ण गीतावली कर दिया है, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया था कि कृष्ण गीतावली तो इन्होंने चित्रकूट में तब लिखी थी जब एक बार तुलसीदास वृंदावन घूमने आए थे और वृंदावन में सूरदास से भेंट हुई। तो वृंदावन में सूरदास से भेंट करने के उपरांत तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी, वो रचना है कृष्ण गीतावली। लेकिन वात्सल्य भाव और सखा भाव के पदों को ज्यों की त्यों इन्होंने गीतावली में लिया है। सूरसागर में बस अंतर ये मिलता है कि जो गीतावली में राम का नाम देते हैं और रामचरितमानस में और जो सूरसागर है उसमें श्याम का नाम मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूरसागर को टीपने की कोशिश की है और वो टीपने की कोशिश असफल रही है तुलसीदास की। उत्तर हो जाएगा 2, गीतावली। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, जौहर भई सब स्त्री पुरुष भई संग्राम, बादशाह गढ़चूरा चितुर भाई इस्लाम। ये पंक्ति अवधी भाषा, ठेठ अवधी भाषा में बादशाह गढ़चूरा चित उर है, ये चित उर भाई इस्लाम, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ के अंत को रूपायित करती है, तो इसका उत्तर है पद्मावत 2। पद्मावत का जो 57वां खंड है उस 57वें खंड की अंतिम पंक्ति है। इसके बाद उपसंहार आता है और फिर उपसंहार का एक पेज आता है, उसके बाद रचना समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जायसी द्वारा रचित कौन सी पंक्ति नहीं है। तुर्की अरबी हिंदी बाका जेती आई, ये पंक्ति तो है। आदि अंत जस गाथा है लिखी बाखा चौपाई कहे, ये भी जायसी की पंक्ति है। प्रेम कथा है बात विचारों बूझ लो जो बूझे पा रहा हूँ, ये पंक्ति तो MPPCS के कॉलेज लेक्चर में भी आई थी पदावत से, ये पंक्ति भी जायसी की है। आदि हुता विधि माथे लिखा अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, ये पंक्ति जायसी की नहीं है। तो 49 में जो सही उत्तर होगा आपका वो है 4। जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो मैंने आपको सूफी साहित्य से लिखाई थी, उसको अच्छे से याद कर लेना। विशेषकर चित्रावली से बुलंदी को देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई तई कठिन करे जा,
वो पंक्ति आती रहती हैं। और एक पंक्ति आती है, पुरुष मारे बृहस्पति कराई कथा जगत जेती कवि आई, वो पंक्ति मधुमालती से आती है, वो भी आपको याद रखना है। और जो अंतिम रचना है अखंडित परंपरा सूफी प्रेमाख्यानों की, जो अनुराग बांसुरी है, उसमें वो जानत है वे सृजनहारा जो कछुए मन मरम हमारा, हिंदू मग में पाँव न राखेऊ काज बहुत ही हिंदी भाखेऊ, वो पंक्ति भी परीक्षाओं में आई हुई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये अवधारणा परक सवाल है, विशेषता परक। सूफियों के यहाँ प्रबंधात्मकता ज़्यादा मिलती है, बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है क्या, सही नहीं है। सूफियों ने कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों को स्वीकार किया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूफियों के यहाँ मजार पूजन भी मान्य है और तीर्थ यात्रा भी मान्य है, जबकि संतों के यहाँ ये मान्य नहीं है। इसलिए संतों के बारे में तो हम केवल यही कहते हैं कि संत केवल ज्ञानकांड के समर्थक हैं और कर्मकांड के विरोधी हैं। लेकिन सूफियों के बारे में हम ये कहते हैं कि इन्होंने ज्ञानकांड के साथ कर्मकांड को भी स्वीकार किया है। सूफी साधक भी हैं और कवि भी हैं, ये बात ही बिल्कुल सही है। सूफियों ने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ये गलत है। इन्होंने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, इसलिए कर्मकांड का समर्थन यहाँ मिलता है। इस प्रकार 50 में जो सही उत्तर होगा वो है 4। इस प्रकार आपसे 50 प्रश्न पूछे गए आदिकाल और भक्ति काल के संदर्भ में मिश्रित रूप से। तो ध्यान रहे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप इनको करेंगे। 50 में से कोशिश करेंगे आप कि आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए, तब आपकी बहुत सही मायने में तैयारी मानी जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।